अच्छा बस। महाराज जी शुभ नाम क्या लिखते हैं? शुभ हमारा भौकाल बाबा नाम है। भौकाल बाबा जी। और वहां पे तो महाराज जी जंगली जानवर भी बहुत रहते होंगे जब आप उस कुटिया में रहते हैं? नहीं, वो तो जंगल का ही है। जब वो भालू का वो रेसे है वो। अच्छा, भालुओं के निकलने की हाँ, जगह। वो भालू का ही जगह है। रात के आपकी कुटिया में भी आ जाते होंगे? दोनों क्रॉस करते हैं ना, दोनों रोड को। अच्छा, इस पर्वत से वो में गए, उसमें इसमें आए, ऐसा रहता है उनका। तो लगभग रोज ही दर्शन हो जाते होंगे। तो हमको क्या हुआ, अपने रास्ते से जाएंगे, हम अपने रास्ते में रहते हैं। हम्म, हमको तो अपनी कुटिया से मतलब रहता है। कभी अटैक नहीं करते? नहीं, हाँ जी। बोलते भी रहते हैं ऐसे रहेंगे, जैसे मंदिर है हाँ बस इतनी दूर से जी, अपना निकल जाते हैं। बाघ आता है। हाँ, हमेशा पानी पीने आएगा। यहाँ तलैया है, पानी भरते हैं हम लोग। तो गऊओं के साथ पानी गैया इधर पिएगी, वो जी। उधर पिएगा, उसको अलग पानी भरते हैं। अच्छा, जंगली जीवों के लिए। हाँ, हिरन को और उनको अलग हम्म। उधर लास्ट किनारे में। अरे ऐसा क्यों उनने कहा कि चित्रकूट आपको जाना? सबको आना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ा है। चित्रकूट सबको आना पड़ता है। ऐसा कौन सा ऋषि है कि नहीं आएगा? चित्रकूट चित्रकूट आना पड़ेगा। ऐसा क्यों महाराज जी? अरे ये भगवान आए हैं। अच्छा, तो हम तो आएंगे जब भगवान ने बता दिया है कि मेरा द्वारपाल यही है। अच्छा, मेरा घर बना देना, चाहे पत्थर बना के फेंक देना, लेकिन तो चित्रकूट बन के ढनंगते रहेंगे, तो मगर चित्रकूट में अवतार दे देना, भगवान अपने घर बुला लेना। यहाँ अच्छे ऋषि मुनि यहाँ आके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। अभी हम एक संत भगवान के पास आए हुए हैं। ये चित्रकूट के जंगल में यहाँ हनुमान जी के स्थान पर तपस्या करते हैं। अभी इससे पहले ये कुछ दिन पहले एक दूसरा स्थान है सती अनसुईया के पास, वहाँ ऊपर पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे। लेकिन इस स्थान पर अभी जो संत भगवान है वो कहीं चले गए हैं। यहाँ पर कई गौएं भी हैं और हनुमान जी सरकार बैठे हैं, तो उनके स्थान पर अभी कुछ दिन के लिए आ गए हैं। हम इनके लिए कुछ सेवा सामग्री भी लेकर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं संत भगवान की मैं आपको कुटिया दिखाता हूँ। और हम इसी तरीके संतों की खोज में जंगलों में रहते हैं और संतों के पास जो हमारे से हो सकता है सेवा सामग्री पहुँचाते हैं। इधर संत भगवान अपना पंचधूना भी तापते हैं। संत भगवान एक हाथ के हैं और उनका एक हाथ बचपन में ही खराब हो गया था एक एक्सीडेंट, एक घटना में। तो उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और पूरे देश में लगभग तपस्या साधना की है। अभी पिछले कुछ समय से चित्रकूट के जंगल में रह रहे थे। बाकी आगे की सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम हनुमान जी सरकार के आपको दर्शन करा दें। और जिन संत भगवान से हम मिलने आए हैं उनका नाम है भौकाली बाबा। यहाँ पर ये पंचधूना महाराज जी तापते हैं। इधर जल के लिए ये गायों के लिए बना है, ये काऊ सफारी में आता है ये एरिया। और इधर इस तरीके से कुटियाएं बनी हैं। ये महाराज जी का स्थान नहीं है। महाराज जी यहाँ पर अभी कुछ दिन हनुमान जी की सेवा करने के लिए हैं। महाराज जी जब अपने स्थान पर वापस जाएंगे तो वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे। अभी इस स्थान पर है और बहुत ही सिद्ध संत हैं। 14 वर्ष की उम्र से संन्यास लिया था और तभी से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना संत जीवन में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे संत हैं। महाराज जी के आगे पूरी जो संत जीवन है खुद महाराज जी से ही जानेंगे। इधर देख सकते हैं एक गाय माता भी पा रही हैं। चले अच्छा, मुख्य रूप से 18 साल ही तापा जाता है, फिर बाकी आपकी इच्छा। अपनी सिद्धि होती है जी। हमें कुछ संतों ने बताया कि 18 साल तक हम तापते जाते हैं, मगर ये इनका कोई का ये होता है कि हमको अब जब पूरी करना है तो पूरा कर देते हैं। अच्छा, वहीं तक ले जाते हैं बुढ़ापे तक। हाँ, आखिरी सांस तक, जब तक हिम्मत साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो 2 मिनट नहीं धुआं में बैठते, धुआं में नहीं बैठेगा 2 मिनट, इतना धुआं होता है जी। और दूसरी बात महाराज जी, ये गर्मियों के सीजन में तापा जाता है। 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है गर्मी में ही। बैसाख और जेठ 2 महीने अच्छा तपा जाता है। अभी 12 बजे तपत। अच्छा, ये धूप में तपा जाता है, छाया में तपा जाता है। मतलब जब ऊपर से अच्छी गर्मी हो 12 बजते हो जी, तब बैठेगा तो 2 बजे उठेगा। तो ये एक
प्रकार की बहुत कठिन साधना है महाराज जी। देखो ये कहते हैं किसानी कर लेते हैं जी। तो वैसे होता है। हाँ। हमारी किसानी हाँ। है, वो भी ऐसे हमारे भी रहते हैं। ये किसानी है। भाई ये संघर्ष नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलने वाला ना। भगवान ने क्या मिले। फायदा अगर हमको जंगल में है। जी भगवान ने कहा था पैसा तो करने पड़ेगा ना। जी जी जी। चित्रकूट में कहा रहना है तो लूट करना है। हाँ। चित्रकूट में लूट करने के लिए भजन के लिए बोला था भगवान। ये किसी की गगड़ी भड़वा नहीं चुराने को बोला था। राम नाम की लूट थी। भगवान लूटो जितना लूटा हो, जिसका जितना करा होता है उतने कर्तव्य कर लो है। नहीं बाकी तो फिर क्या है, ये तो खाली है मैदान। भजन की लूट थी और लोगों ने उसको और आदमी सोच लिया था कि ये महाराज जी, ये हम कुछ सामान लेके आए हैं आपके लिए। स्थान पे हमें पता चला कि अभी आप कुछ ही दिन में यहाँ पे आए हैं ना महाराज जी? हाँ अभी कुछ ही दिन हो गया, अयोध्या जी चले गए। अच्छा, अब पहले झूरी के ऊपर वो जो स्थान है वहां पर रहते थे? वो झूरी के जो ऊपर पर्वत है ना। जी महाराज जी। वो पर्वत पे रहते हैं। अच्छा, वहाँ कितने वर्ष से महाराज जी रह रहे थे? वहाँ हमको 6-7 वर्ष हो गए। 6-7 वर्ष वहीं रहते हैं जी। महाराज जी, ये सोयाबीन की बड़ी ले आए हैं जी। ये जो भी संत भगवान आपके साथ रहेंगे, ये हनुमान जी के लिए धूप ले आए। हनुमान जी का स्थान है, आप हनुमान जी की सेवा करते हैं। ये टमाटर है और ये आलू है और ये चाय की पत्ती एक ले आए हैं। चाय तो सभी संत तो हम काली पीते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे तो गौएं भी महाराज जी बहुत। नहीं, गौ कोई पकड़ ले गया है। अच्छा, छोड़ा नहीं, वो खाली बच्चे ही है। अच्छा, आप सिर्फ यहाँ पर अभी बच्चा है जी। और ये मूंग की दाल है महाराज जी। ये भी जी। और ये मूंगफली है, ये पाते हैं आप? ये भी रख दो, ये फलहारी रहते हैं तो पा लेते। हाँ, ये आप पा लेते हैं। और ये अदरक और मिर्ची ले आया हूँ, जो कोई भी सब्जी वगैरह बनाएगा और आपके चाय के भी काम आ जाएगी। नहीं आते हैं जी। भगत लोग शाम के आ जाते हैं, एक दो तो बनाते खाते हैं जी। और ये 2 साबुन ले आया था, मको अचला वगैरह धोने के काम आ जाते हैं। ये तो सभी के काम आ जाते हैं। और महाराज जी कुछ आटा सीधा है, ये ले आए थे। देखिए, संतों के स्थान पे जो कोई आ गया उसको भी आप लोग भूखा नहीं जाने देते हैं। भले आप फलाहारी हुए तो जो कोई आहारी आ जाएगा वो पालेगा। उनको तो फिर खिलाना पड़ता जी है। महाराज जी, ये चावल है और आटा है इसमें। और ये अरहर की दाल भी ले आया हूँ, मूंग की दाल भी ले आया और अरहर की दाल भी ले आया। और कोई आगे हमारे लिए सेवा होगी बस तो यही आनंद रहे आपको। जी 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 जी। हमसे ये माई की कृपा रहे, आनंद रहता रहे। बिल्कुल महाराज जी। जगत को कष्ट न आए जी। महाराज जी, वहाँ पे कितने वर्ष से थे? 6-7 वर्ष से? हाँ, उधर हम 6-7 वर्ष हो गया जी। तो वो तो बहुत एकांत में है महाराज जी वो स्थान। हाँ, वो बिल्कुल एकांत है, वो बिल्कुल जंगल में है ना। ऊपर, सबसे ऊपर पहाड़ी में। ऊपर में है, बराबर में पहाड़ी। वहाँ तो जाने आने में भी महाराज जी बहुत दिक्कत होती है। उधर से हाथी दरवाजे से आ पाते हैं जी। लोग बाग, इसको आना रहे जी, वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन महाराज जी अभी इस सीजन में तो पहुंचा जा सकता है, बाकी समय में तो फिर भी इतनी सेवा है जी। अभी देखा हमने, साफ सफाई भी आपकी चल रही थी। हाँ, ये तो भी आश्रम में कौन रहेंगे, जब हम ही रहेंगे तो हम ही साफ सफाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हनुमान जी की सेवा आप कर रहे थे। और यहाँ चेला चट्टी हम रखते नहीं। अच्छा, अकेले रहते हैं जी। चेला चट्टी क्या होता है, 4 दिन रुकता है, 4 दिन के बाद भाग जाता है। तो बेभरोसा हो जाता है, तो कुटिया बिगड़ जाता है जी। इसलिए चेला चट्टी नहीं रखते। तो महाराज जी, हमेशा से आप फलाहारी हैं? हाँ, हम फलाहारी रहे पहले बहुत जी। अभी कितने समय से फलाहारी है महाराज जी? अब तो हम खाली दूध लेते हैं, चाय और दूध बस। अच्छा, और कोई और कुछ हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ। या कोई छोटा मोटा फलाहार मिल गया तो ले लिए? तो हाँ, बस इच्छा हुई तो नहीं, वो भी 24 घंटा में एक बार हमको फलाहार मिलता है जी। तो ये नहीं कि सुबह भी चाहिए, दोपहर की भी चाहिए, शाम की चाहिए जी। ये नहीं है, हमको 24 घंटा में एक बार, शाम के 8 बजे बस। महाराज जी, शुभ नाम क्या लिखते हैं? शुभ हमारा भौकाल बाबा नाम है। भौकाल बाबा जी। और
वहां पे तो महाराज जी जंगली जानवर भी बहुत रहते होंगे जब आप उस कुटिया में रहते हैं। नहीं, वो तो जंगल का ही है। जब वो भालू का वो रेसे है वो। अच्छा, भालुओं के निकलने की हाँ, जगह। वो भालू का ही जगह है। रात के आपकी कुटिया वो में भी आ जाते होंगे। दोनों क्रॉस करते हैं ना, दोनों रोड को। अच्छा, इस पर्वत से वो में गए, उसमें इसमें आए, ऐसा रहता है तो उनका। लगभग रोज ही दर्शन हो जाते होंगे। तो हमको क्या हुआ, अपने रास्ते से जाएंगे, हम अपने रास्ते में रहते हैं। हम्म, हमको तो अपनी कुटिया से मतलब रहता है। कभी अटैक नहीं करते? नहीं, हाँ जी। बोलते भी रहते हैं ऐसे रहेंगे, जैसे मंदिर है हाँ बस इतनी दूर से, जी। अपने निकल हाँ। जाते हैं। हम तो बंद भी नहीं किया है ना कि अंदर घुस आए। जी। तो कभी अंदर अंदर तो नहीं आए हैं, बाहर जब घूमते हैं। हाँ और नहीं, ये तो जो इधर तो टटिए लगा है। जी, बांस लगा है। हाँ, हाँ। वो तो ऐसे ही खुला पड़ा है। हम्म। हाँ, मैदान तो लोग ऐसे रहते हैं, ये टटिया पटिया क्या लगाने का। जी, महाराज जी कितने वर्ष हो गए संन्यास जीवन में? संन्यास हमको बहुत छोटे का हो गया। हम जब 12-13-14 साल के थे तब हम संन्यास में चले गए। इतनी कम उम्र में महाराज जी? हाँ, हमको घटना हो गई थी ना हाथ का। अच्छा, ये जो हाथ। हाँ, तो ये तब से हम सन्यासी हो गए हैं। हम अपना जीवन सन्यासी में। ये कैसे हो गया था महाराज जी? ये रोड क्रॉस कर रहे थे, अपना बहन को लोग छोटी से, जी। उसको क्रॉस कर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। अरे। वो टेम्पो चलता था पहले, वो गणेश भगवान। हाँ हाँ, वो बड़ा वाला। हाँ, उससे हो गया था। अरे। तो फिर वो हाथ वहीं बिगड़ गया था, वहीं से फिर कटवाना पड़ा बाद में। तो इसी कारण आपने फिर संन्यास ले लिया हाँ, कि बोला किसी के जीवन अपना भगवान के पीछे डालते हैं, ये क्या करने का। आगे हाथ गया है, बाकी जीवन उनने बचा लिया है तो उनको समर्पित कर देते। तो अपना जीवन भगवान के भरोसे रखता है। जी। तो हमेशा से चित्रकूट के ही जंगलों में है महाराज जी? नहीं, हम बहुत रहे, अमृतसर में भी रहे हैं। अच्छा। नासिक में भी रहे हैं। वाह। हम इसमें बहुत दिन रहे, सोमनाथ में भी रुके रहे हैं 2-3 साल। जी। फिर हम इससे आए हैं तो वैष्णो माता में भी रहे हैं, वाह। जम्मू कश्मीर में। जी। और नहीं, हम बहुत घूमे हैं इधर। साधना कर। हाँ, हम अभी इधर रुके हैं आके 6 साल 7 साल हो गए, कहीं नहीं अच्छा, जाते हैं। तो 6-7 साल से उसी स्थान पर उसी हैं? पे रहते हैं, चित्रकूट। वहां पे तो महाराज जी पानी वानी भी बहुत दूर से पानी हम कौन सा अब जाते हैं कहीं लेने होने। जी। बारिश आया तो भगवान का पिया। जी। जब बारिश गया तो 4-6 लीटर नीचे से ले आए। तब भी काफी तो आपको पहाड़ नीचे उतर के चढ़ने आने जाने। अरे कुछ नहीं होता, जाना है आना है, ये तो फिर जाने संतों का जीवन संघर्ष का ही है। हाँ, अपना 5 लीटर गए सुबह, 5 लीटर शाम में ले आए। जी। 10 लीटर में हो जाता है। जी। चाय पानी को लिखता है, पूजा पत्र को, खाने पीने को लगता नहीं है। जी। तो हो जाता है। हाँ, तो थोड़ी में ही हो जाता है। हाँ महाराज जी किसी दिन आपकी उसी कुटिया, अब यहाँ से कुछ दिन में वहाँ फिर जाएंगे आप? हाँ, अभी ये लोग जिस दिन आ जाएंगे बाबा जी महाराज जी, तो फिर हम अपनी कुटिया जाएंगे। जी। तो फिर हम आपसे उस कुटिया में भी आकर मुलाकात करेंगे। हम जाएंगे 4-6 दिन के बाद जी जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं, हमें जानकारी लगी थी कि यहाँ पर एक नए संत भगवान आए हुए हैं, तो हमने कहा उनके लिए कुछ सेवा सामग्री पहुंचाएं। हमें अभी पता चला कि आप फलहारी हैं, तो लेकिन जो भी आपके स्थान पर आता है अरे वो पाएगा संतों के 10 भगत तो बना रहता है। अच्छा जी। आया शाम सुबह अपना बनाए खाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास नहीं होता है जी जी सामान, जी जी, देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भूखा तो नहीं जाएगा? तो कोई यात्री भूखा नहीं जाएगा, तो भक्त का भी भला होगा। जी, संत को तो होते ही होता है। बिल्कुल महाराज जी। तो अपना भक्त ज्यादा उसका भल होता है। जी। भक्त सुखी रहे जी। तो सब संसार सुखी रहे। जी। तो महाराज जी बड़ा अलग सा नाम है आपका, भौकाली बाबा जी। ये गुरु महाराज ने दिया था मुख्य रूप हमारे से? गुरु जी ने दिया था। हमारे गुरु जी है गिरनारी महाराज। गिरनारी महाराज यहाँ के नहीं, नासिक में रहते। गिरनार पर्वत पे? जी। जी। यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ गिरनार पर्वत में गए हो? नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन नहीं नासिक नहीं गया, लेकिन यहाँ पे कई संत हैं गिरनार में जो तपस्या करते रहे हैं जंगल में, तो उनसे उस जगह सिंगना को जो है अपना, जहाँ से गोदावरी निकली है गंगा। जी 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 जी, वो पर्वत के ऊपर है, वो क्या बोलते हैं उनको? भगवान दत्तात्रेय का स्थान? नहीं, उनको जिसको पैर छुआए थे भगवान, वो पत्थर की हो गई थी, अहिल्या। अहिल्या।
गौतम ऋषि का आश्रम ऊपर है। अच्छा। वहीं शिव जी भी हैं। जी। वहीं से गंगा जी प्राप्त हुई। जी। और गिरनार पर्वत पे तो वैसे भी बहुत संत तपस्या करते, वहां तो शेर भी है महाराज जी। बहुत से जानवर है, इधर भी बहुत है जी। इधर क्या आदमी आता नहीं है? हाँ, यहाँ भी आते हैं। यहाँ खाली लाल जी की सरकार की मतलब नहीं, चौगो बचेगा क्या, सबको उठा लेगा। यहाँ भी बाघ, यहाँ भी आता है। बाघ तेंदुआ यहाँ भी बहुत आए थे। भी है यही जी। जंगल में, थोड़ो मत सोचो कि इसमें नहीं है। नहीं, है। इसमें चीता भी है, शेर भी है जी, भालू भी है, बिल्कुल। इसमें बड़ा बड़ा जानवर है। नहीं है महाराज जी, वो तो हर साल फॉरेस्ट विभाग गणना ही होता ही इनका निकलने आने जाने का। हाँ। अब जब तक ये इनका वाहन चलेगा थोड़ा खड़के में कम आएंगे जी। और जब वाहन चुपचाप होता है तो पूरा जानवर आ जाता है। भाई रोड में खाना पानी मिलता है जी, तो सब वो इधर ही चला होता है रोड में। नहीं तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दिए? हाँ, यहाँ आता है बाघ आता है। हाँ, हमेशा पानी पीने आएगा। यहाँ तलैया है, पानी भरते हैं हम लोग। तो गऊओं के साथ पानी गैया इधर पिएगी, वो जी। उधर पिएगा, उसको अलग पानी भरते हैं। अच्छा, जंगली जीवों के लिए। हाँ, हिरन को और उनको अलग हम्म। उधर लास्ट किनारे में, अरे उधर और बैठते हैं। तो संतों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे खुली में सोते हैं ना, वो चबूतरे में सोते रहते हैं। हनुमान जी भी बैठा रहता है हमारे बगल में। अरे हमको कोई टेंशन नहीं, भगवान है तो हमको क्या है? अच्छा, ये विश्वास और ये जो ठसक है, ये सिर्फ संतों को भगवान के कृपा से ही आती है। विश्वास ही भगवान है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, यही हमारे अंदर ही भगवान है। जो विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो संसार में भटको, कहीं भी भगवान नहीं है ना। बिल्कुल सत्य महाराज जी। आपको विश्वास नहीं है, ये तो बोलते हैं हनुमान जी है जय हो, आगे बोले कौन? हनुमान जी तो पत्थर। वो तो अपना रूप खाली जमाया था उन्होंने, वो रोहे थे कि मेरे ये इस तरह का मेरा रूप था जी। खाली मेरी विश्वास करना, जो विश्वास होगा, तुमको विश्वास है तो तुमको आधी घड़ी में नहीं तो आधी आधी घड़ी में हो जाएगा। कोई ज्यादा दिन नहीं लगता है, आजमाओ तो 2 दिन में, नहीं तो चुनाव जमाओ तो हफ्तन लगेगा। जीवन गुजर जाता कुछ का तो, और जीवन गुजर जाता। सही है महाराज जी। अगर विश्वास है तो हर जगह भगवान है महाराज जी। विश्वास नहीं है तो कहीं भी बोलो यार वो आ जाएगा, यहाँ लुक के सो जाते हैं उधर लुक के सो जाते हैं। जी। सो जाओ ना, जहाँ जबाई होगी तो कहीं भी वो खाया जाएगा, ले जाएगा है? बिल्कुल। कहीं भी सो, बिल्कुल लुक के सोओगे, ऐसे तो सबे दूर हो जाती है ना जी। तो अपनी करनी बनाना पड़ता है ना, करनी बनाना पड़ता है महाराज जी। भाई जो दान किसी को ले जाते हैं, ठग ठुल्ले करके लेके चले गए, वही 10 कन्या तुम भी खिलाओ ना किसी बाबा के नाम से। तेरा कल्याण क्यों नहीं था? तेरा बहुत बड़ा भला हो जाएगा। जब तुमको कभी देना नहीं है, किसी 5 रुपया कन्या को खिलाना नहीं है, तो तेरा भला कहाँ से होगा ना। हाय हाय में लगे रहते हैं लोग। जोड़ो कितना जोड़ोगे एक दिन में निकाल देते हैं। ये सब यहीं पड़ा रहेगा, हमको चले जाना है। न ये हमारी कुटिया ना हमारे संग जाएगी, कुछ नहीं जाता। न ये हमारा शरीर जाएगा, ये खाली जीवन जाएगा। न ये किसी का प्रेमी है, न किसी का साथी है, न किसी का ये साक्षी है। ये अकेला या है, अकेले ही उड़ जाएगा। सत्य है। आते समय तो बहुत ढोल बाजे बजे हैं, जब जाता है तो किसी से मुंह हाथ भी नहीं मिलाता है, मुख मोड़ के चला जाता है। किसी को मालूम भी नहीं गिरता है कब जाता है। सत्य बिल्कुल। जिसको विश्वास है, अभी माँ बाप तो कितना कहते थे हमारे संतान नहीं है, हमको भगवान कमतनाथ संतान दे दे जी। वो तो मन्नत करके मांग लिया है, तो मगर तूने नहीं मन्नत पूरी करी अपना माँ की, तो तेरी मन्नत कहाँ से पूरी हो जाएगी? दारू पी के आएगा, घर में लड़ाई करेगा, घर में झगड़ा करेगा, 4 रुपया और खर्चा करके आएगा, माँ बहन को देगा नहीं कुछ,
बहन बेटी को कुछ समझेगा नहीं, तो क्या है, पाप है, यही है पाप। वही कष्ट घुस गए तुम्हारे घर में। आप दारू ना पिए, आप 6 महीने अपने घर आनंद लीजिए, आप रोटी नमक खा के रहिए, कभी बुखार नहीं आएगी आपको, आपका संतान और परिवार सभी सुखी रहेगा। जब आप ही कुपंथ में घुस जाएंगे तो फिर वो 2 डंडे और डाल देगा ना। बिल्कुल सही है कि जैसा रहने तो चाहते एक हो तो वैसे गोली लेने लगे है तो एक खगाने जा रहा है। सही है। अब तीसरा गाली दे रहा है कि मेरे को हिस्सा नहीं दिया है, तय मर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। तो आदमी अपनी करनी नहीं सुधारता है, इसीलिए कष्ट पाता है। इसीलिए माँ बाप को भी पाप होता है, क्योंकि उसने मन्नत करके बेटा पैदा किया है। अब बेटा ने उसने धर्म नहीं, उसकी बात नहीं मान रहा है, तो माँ बाप को पाप है। अपने साथ उनको भी ले डूबता है, क्योंकि कितने कष्ट भोग के, कितने मना के मनोतर करके उसने जाके एक बच्चा पाला है। सब पेड़ में क्यों नहीं फल लगता है? जो पापी ही नहीं लग रहा है। सही। पेड़ तो खड़ा है, जब फल नहीं है तो पेड़ क्या करेगा? सही महाराज जी। झड़ता रहे। ये सब कर्म से होता है। फल हर चीज का ऐसा नहीं मिल जाता है, बहुत ही उससे मिलता है, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। महाराज जी वैसे आपका तो पूरा जीवन ही संघर्ष में गुजर गया, 14 साल के। तो संघर्ष में है। हम तो अब कहते हैं कि सब कोई अपने माँ बाप की सेवा करो, अपना खाओ, आनंद करो। क्योंकि बचपन से ही इतनी कम उम्र से आपका एक हाथ चला गया। जब से हाथ चला गया तभी जीवन दे दिया था अपना। हम बोल दिया था हॉस्पिटल में कि जीवन बच गया तो साधु होंगे, अगर मर गए तो कोई बात ही नहीं। तो हमको जीवन दिया है, हमने साधु हो गए हैं। हमको कौन सा इसमें डर रहा है? ना बाप आपको देखा, ना किसी को, अपना चले गए। हम तो बहुत दिन जब शुरू में पकड़े हैं तो सोन मंदिर में रुके हैं, अमृतसर, पंजाब में, अमृतसर जी। वहाँ सेवा करते रहे, वहाँ रहे हैं, वहाँ भी आते रहे हैं, एयरपोर्ट भी जाते रहे हैं। अच्छा, यहाँ हवाई अड्डा है जी, वहाँ भी रुकते रहे हैं। तो महाराज जी अपना शरीर उधर का ही है क्या, पंजाब तरफ का ही? नहीं, हमारा तो शरीर यही है, दिल्ली आसपास। नहीं, क्योंकि आप सीधे संन्यास लेने के बाद अमृतसर चले गए। हम संन्यास लिए तो अमृतसर से लिया है। अच्छा। हाँ, हम वहीं से अपना पहले सन्यासी बनाए, ऐसे पहले भटकते रहे हैं। फिर हमको गिरनारी महाराज मिले हैं जी, हमको बाघा बॉर्डर ले गए थे जी। तो हनुमान जी का ऐसा स्थान था तालाब के अंदर, वो बोला तुम हमारे चेला बनो। हम बोला तुम जान निकाल लेते हो बाबा लोग। और बोला नहीं, यही चेला बनाते हैं, यही छोड़ते हैं जी। हमको चेला बनाया, 6 महीना रखा है जी। फिर हमको वहीं ले गया है नासिक। अच्छा, हमको नासिक में 3 साल रखा है जी। 3 साल के बाद वहां से हमको रवाना किया है जी। बोला अब जाओ कहीं भी भजन करने के। अच्छा, तो जाना ही पड़ेगा, कहे तुमको 7 बरिस के लिए। अच्छा, तो इसीलिए यहीं 6-7 बरिस हो गए गुजर। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि चित्रकूट आपको जाना, सबको आना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ा है। चित्रकूट सबको आना पड़ता है। ऐसा कौन सा ऋषि है कि नहीं आएगा? चित्रकूट आना पड़ेगा। ऐसा क्यों महाराज जी? अरे ये भगवान आए हैं। अच्छा, तो हम तो आएंगे जब भगवान ने बता दिया है कि मेरा द्वारपाल यही है। अच्छा, मेरा घर है, यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकता है? इसीलिए संत दूर दूर से यहाँ आकर तपस्या करते हैं। हाँ, यहाँ आएंगे। यहाँ कोई 4 महीने गुजारता है, नहीं तो कोई 6 महीने बिताता है, कोई 4 साल 10 साल, जिसको जितने दिन बिताना है जी। लेकिन चित्रकूट आना पड़ेगा भगवान के इसमें। मतलब ये विश्वास है कि भगवान आज भी यहाँ पर मौजूद है? आज भी है, तो उनकी सेवा करने आना पड़ेगा। हाँ, आज भी है। आपको विश्वास है, कहीं भी जंगल में सो जाना, आपको चींटी नहीं काटेगी। जो उनके भरोसे आया, उनके भरोसे आया। चलिए, आज ये एक बहुत बड़ी बात जानने को मिली महाराज जी कि जो भी संत यदि संन्यास ले रहा है, जो संत रहेगा संन्यास लेगा और कहीं से भजन करके एक बार तो यहाँ आया रहना है, तभी उसका भजन पूरा होगा, तभी उनकी भजन। इसीलिए पूरे देश से यहाँ संत आते हैं तपस्या करने।
भाई इसी इलाहाबाद को भी ऐसे बनाया था ना, तो इलाहाबाद भी प्रयागराज भी बोला था ना जी। तो सब संत बोला कि नहीं तुमको तो इलाहाबाद का चारों तरफ का बनाया था जी। प्रयागराज, और कहे वो चित्रकूट का थोड़ा राजा बनाया तेरे को। चलो जाके वहीं से पूछ के वो भी राम जी ठहरे हैं जी। आए हैं, बोला कि नहीं ध्यान रखना का है कभी तुम चल के यहीं चित्रकूट आना, हम नहीं आएंगे, ये हमारा द्वारपाल है। तो कहीं यहाँ क्यों नहीं हमको राजा बनाया गया, तो कहीं यहाँ तेरे को अपने घर का राजा बनाऊंगा है अपने घर का राजा बना दूं सही है। तो इसीलिए गंगा जी उल्टा चढ़ के आती है यहाँ अभी मंदाकिनी को मिलने, इसीलिए उसको राघव प्रयाग बोलते हैं। हाँ इसीलिए प्रयागराज स्वयं आए थे यहाँ। हाँ, चित्रकूट ये सब लोग आए हैं, सब देवी देवता सतियों लोग सब देव भगवान से पहले आके यहाँ विश्राम किया है। राम जी अभी चले थे वहां से, यहाँ सब लोग आ गए थे कि प्रभु आने वाले हैं। अब सबसे ज्यादा दिन गुजारना है वहीं, उनको पूरे यहीं बिताना है 13 साल जी। तो उन्होंने सब आए यहीं, सब आश्रम बने हैं जी। सब आश्रम यहीं चित्रकूट में है 84 कोसे में। जी। बाकी आदमी यहाँ वहाँ बना दिया है। जी। अत्रि मुनि, सरभंग मुनि, सभी उस समय ऋषि मुनि भी सब यहीं थे। सब यहीं आ गए थे, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 4 साल, कोई 10 साल पहले आ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान यहीं आएंगे, यहीं से हमें तारेंगे। यहीं से तारना है। यहीं सती अनुसुईया भी है, यहीं नर्मदा भी है, यहीं सब लोग ठहरे थे। वाह। जब भगवान यहाँ से हो के चले हैं, जब 2 साल के उनकी रह गई है जी, तब वो चले हैं यहाँ से। 2 साल में अपना 1 साल के अंदर अंदर अपना नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसलिए वो जो कहते हैं नासिक हो गया, वो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जब ये गए हैं यहाँ से तब बनाए हैं चारों तरफ के तीर्थ। सब प्रमुख तीर्थ चित्रकूट है, सबसे भारी तीर्थ ये है, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा ये द्वारपाल है भगवान का। कहते हैं कि जन्म हमको चाहे दे पेड़ बना दे, मगर चित्रकूट में हमको जन्म दे दे। चाहे पेड़ बना देना, चाहे पत्थर बना के फेंक देना, लेकिन चित्रकूट बन के ढनंगते रहेंगे तो मगर चित्रकूट में अवतार दे देना, भगवान अपने घर बुला लेना। यहाँ अच्छे ऋषि मुनि यहाँ आके चोला चढ़ा है। वाह। कि हम भगवान के घर में जाके चोला छोड़े। नहीं, कई बार महाराज जी हम लोगों को भी संत बोलते हैं कि तुम तो वैसे ही बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम चित्रकूट है पैदा हुए हो। हाँ तो यहाँ के लोग उस चीज की महिमा को नहीं समझ पा रहे महाराज जी। इसीलिए कहते हैं ना कि जब संसार में यही कह रहे हैं, पेड़ पौधे भी बोल रहे हैं कि हमको चित्रकूट में वास दे देना, पत्थर भी बोल रहा है कि हमको भी चित्रकूट उड़ जाना चाहिए, कभी हमारे भी तर जाएंगे। तब जिसका जहाँ भाग लिखा है वो वहीं पड़ा है, कहीं उजड़े में पड़ा है, कोई खुला में पड़ा है, कोई पानी में डूबा है। हाँ, ये तो भाग से होता है। बहुत अद्भुत बात आज आपसे जानने को मिली संत भगवान। बाकी यहाँ क्या है, यहाँ तो भगवान का घर है, कोई व्यक्ति आएगा भूखा रहेगा नहीं रहेगा, उसको भूखा कभी नहीं रहने देता है। चित्रकूट के अंदर कहीं भी वो घूमता रहे, उसको भोजन मिलेगा कहीं में कहीं मिलेगा, मगर वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं भूखा है, आज कल परसों से भूखे है, ये नहीं कहेगा। उसको जगह जगह में भोजन है चित्रकूट में, भगवान व्यवस्था कर रखे। अरे तुमको सोचना है, पल दुपल जाना है, आगे तुमको भोजन मिल जाना है। क्या है, भगवान का महिमा है ना जी। तो भगवान अभी उसी तरह ही है। तो महाराज जी आप पूरे देश भर में लगभग रहे हैं, हर प्रमुख स्थान में रहे हैं, चित्रकूट आनंद आया आपको? नहीं, चित्रकूट जैसे स्थल नहीं है कहीं, है स्थल मगर यहाँ का जैसे आनंद नहीं है कहीं। कहते नहीं कि जैसे जल ही जीवन है, तो वैसे चित्रकूट ही जीवन है। वाह। यहाँ आए से आदमी के दुख दूर हो जाते हैं।
मगर जो सोच विचार करके आता है उसके दुख नहीं दूर होते हैं। हाँ, जो घूमने के उद्देश्य से आता है, जो मौज मस्ती के उद्देश्य से आता है, जो श्रद्धा से आता है उसके पूरे उद्देश्य हो जाते हैं, उसका पूरा मनोकामना पूरी होती है। महाराज जी, हम आगे आपकी कोई और सेवा कर पाए या इस स्थान पर या उस स्थान पर, तो हमें बताइए। जब अभी तो चले गए हैं नांगा हमको छोड़ के जी, अब नांगा आ जाए तो फिर हम बताएंगे, अपनी कुटिया पे जाएंगे। हाँ, हम वहीं आके आपसे पूछेंगे, जो भी हमारे लायक, जो भी जैसी भी सेवा आप बताएंगे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम संतों तक कोशिश करते हैं कि जब जाएं तो कुछ सेवा, आप आहार तो लेते नहीं, तो हम कुछ पूजा वूजा की सामग्री आपके लिए ले आएंगे, लेकिन जो भी जरूरी चीज हो फिर हम बताएंगे जब कुटी में आ जाएंगे। जी जी, तो हम वहीं पे पहुंचाएंगे ना। ऐसा कोई नहीं, हम यहाँ से पता किए रहेंगे, जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे। नागा जी यहाँ जाएंगे तो हम चल जाएंगे जी। अब यहाँ कोई है नहीं जी, ले लू के चले जाते हैं बाहर जी। जो कोई झोला भर के गया वो गया जी। यहाँ ऐसे भगत आते हैं। अच्छा, तो बोले महाराज जी रुक जाओ 4-6 दिन, हम आते हैं घूम घाम के। हम बोला ठीक है जी। महाराज जी, आप अपनी दिनचर्या कर लीजिए। आप स्नान करने जा रहे थे। तो स्नान हम बनाने ही जा रहे हैं जी। तो टाइम है। और गऊ की सेवा अभी आप ही कर रहे हैं? गऊ क्या है, गऊ एक दूध देने वाली थी उसको पकड़ ले गए हैं। अच्छा, उसका ये बछड़ा बस है आपके पास? बच्चा है हमारे पास जी। ये चुरा ले गए। अच्छा, दूध देने लगी होगी तो बच्चा को रखे हैं, अब इसी को टिक्कड़ उक्कड़ बना के खिलाना पड़ता है। अरे, और इसको टिक्कड़ बनाए, कभी खिचड़ी बनाए। अच्छा, अपने लिए नहीं बनाते, इसके लिए बनाना पड़ेगा। फिर भूखा रहेगा तो क्या करेगा? तो मतलब भूसा खा नहीं पाता है। अच्छा, छोटा है, बहुत छोटा है महाराज जी। टिक्कड़ बना दिया, खिचड़ी बना दिया तो उसी में टिक्कड़ मीस दिया तो खा लेता है। अरे वाह, थोड़ा खिचड़ी उचड़ी खा लिया। भगवान ने आपको सेवा दे रखी है उसकी। हाँ, आप अपने लिए तो बनाते नहीं। अब वो देखो कैसा वो पागल है, उसकी माँ को ले गया दूध पीने वाला बच्चा। हाँ, और गैया को चुरा ले गया, इसको ही छोड़ गया। हर तरह के लोग हैं महाराज जी, क्या करेंगे। कम से कम गैया जो इसको ले गए तो हमारे पास आता, गैया को छोड़ के तो इसको भी ले जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते इसको, सही है, इसको भी ले जाता तो दूध तो पीता अपना माँ का। हाँ, बिछड़ गए दोनों। उसका दूध छुटा दिया, गैया तो ले गया, मगर वो बेचारा भटक रहा है। क्या करें, उसको आलू खिलाते हैं, कभी उसको खिचड़ी बनाएंगे, कभी टिक्कड़ बनाएंगे। उसके लिए जी उसको तो भी खुद देना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपके स्थान पे है तो हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राम जी आपको सेवा दे दी है उसकी। हाँ, एक जीवन दिया इसको है हमारे पास, नहीं कहीं जंगल वंगल में देती छूट गया था तो क्या इसको मालूम था कि कौन जानवर पकड़ता, कैसे गुजरता। बिल्कुल सर। है, उसको रखना होगा भगवान को तो आपके पास, इसलिए यही बच्चा दिया है जी। और 10-15 दिन का हो गया है, सारे पता नहीं कब गई पकड़ ले गए हो। क्या बताएं, हर तरह के लोग हैं। आलू खा के बड़ा हो गया। आलू खिचड़ी, आलू बहुत खाता है। अच्छा, आलू लाए महाराज जी तो खिलाइएगा। यहाँ काट के डाल देना। हाँ जी, हाँ, तो चलिए उसी के काम आ जाएगा, इसमें से कुछ प्रसाद। कुछ प्रसाद उसके भी आता है, भी शाम की भगत लोग रुक जाते हैं। अच्छा, जो भी राहगीर रुक गया, यात्री रुक गया, किसी को हो तो रुक जिसके भाग्य में होगा वो पाएगा। हाँ। अच्छा,